हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दिया। अब आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं क्या नाम है इसका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये मैंने राम लिख के देखा था कि सब दिख रहा है कि नहीं विजिबल। ठीक है, विजिबल है या नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बेटा इसकी पहचान क्या होती है, और देखते हैं पहचान। राइटिंग समझ लेना, थोड़ी हमारी हिंदी की है ना वगैरह कैसे क्या बनता समझ लेना। पहचान बेटा क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुकी है और लिया है, लिया है, दिया है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, खाया है, खाया है और पिया है, खाया है, पिया है, खाया है, पिया है। कुल मिला के ये समझो भाई मेरे कि या है, ई है, ये सब अगर लग जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंच जाता है। और एक बात और मैं तुमको कन्फ्यूज़न आपकी दूर करता हूँ कि अगर कभी खाली या, ई, ए या था लास्ट में लगा, जैसे हम घर गए तो ये पास्ट इंडिफिनिट में आ गया। अगर मैं कह दूँ कि मैं घर गया हूँ, यानी हा, है, हूँ, है लग गया ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। अगर था लग गया तो कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहचान क्लियर हो गई होगी। ठीक है, रूल भी ऐसे ही बहुत सरल है। ठीक है, अगर या, ई, ये के बाद है लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर था लग गया तो कहाँ चला जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट। अगर कुछ भी नहीं लगा है ना, तुमने फूल तोड़ा, ठीक है, तो कहाँ हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, चलो जब वो पढ़ाऊंगा कन्फ्यूजन दूर करूंगा फिर से, लेकिन समझते रहना। ठीक है, अब मैं आपको रूल्स लिखवाता हूँ। ठीक है, रूल्स, नियम क्या है भाई। देखो, हर एक चीज़ का जो है नियम और पहचान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नियम बेटा क्या है, जो सिंगुलर नाउन होता है, क्या होता है, सिंगुलर नाउन। देखो दे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ मैं चीज़ों में, आज उतनी ज़्यादा चीज़ें दिक्कत नहीं कर रही होंगी, है ना, अच्छे से विजिबल होगा, सारी बातें सुधार हो जाएगा बस 2-3-4 वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन तुम्हारा बेटा क्या होता है, ही शी इट और दिस और कोई भी नाम। इनके साथ बेटा क्या लगता है तुम्हारा, इनके साथ लगता है हैज़। क्या, हैज़, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैज़ लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ अगर प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, तो प्लूरल नाउन के साथ बेटा क्या होता है, आई, वी, दे और यू। इनके साथ बेटा क्या लगेगा, इनके साथ हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव। यहाँ पर विजिबल तो होगा अभी आगे। ठीक है, हैव और बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इवन मैं ये कहूँ कि जो परफेक्ट जो भी होता है उसमें हमेशा सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, तीसरी अवस्था लगती है। ठीक है, एक वचन नियम बेटा क्या है, मैं रिपीट करता हूँ, एक वचन के साथ यानी एक वचन के साथ सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगता है, हैज़ लगता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुवचन प्लूरल नाउन के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, इरेज करने के लिए जरा देना मुझे वो उठा के। ओके बच्चे, अब बनाते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस, इसको क्या बोलते हो, साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है समझते हैं। सब्जेक्ट, फिर हैज़ या फिर हैव, हैज़ या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये लगाते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो बेटा मैं खाना खा चुका हूँ, देखो चुका हूँ लास्ट में लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो मैं की इंग्लिश आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो कहोगे सर जी हैव, तो आई हैव। और खाना की क्या होती है, कहोगे ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। आई हैव ईटन, किसको खा रहे हो, तो कहोगे सर जी हम खाने को खा रहे हैं, तो आई हैव ईटन द फूड। क्या बनेगा, आई हैव ईटन द फूड। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा ऐसे मैं कह लूँ, वह गीत गा चुका है, वह गीत गा चुका है, तो क्या बनेगा, वह गीत गा चुका है, यानी लड़का है, तो क्या होगा, ही। तो ही हैज़
गाना की क्या होती है? सिंग, तो क्या होगी? संग। थर्ड फॉर्म क्या होगी? संग, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म लग रही है। तो ही हैज़ संग अ सॉन्ग, संग अ सॉन्ग। क्या इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ ये इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब पढ़ाता हूँ आपको निगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये अब नेगेटिव सेंटेंसेस। कैसे? नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस। देखो इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो कैसे रहता है? सब्जेक्ट, फिर हैज़ है यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर बेटा नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है? नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्या? फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल लेके। जैसे तुमने पानी पी लिया है, तुमने पानी पी लिया है, वरना लिया है करवा दो, वरना कहोगे सर जी सब चुका है लगवाया, और लिया तो लगवाया नहीं है ना। तो चलो तुमने पानी पी लिया, तो तुमने की इंग्लिश यू क्या है? बहुवचन, तो हैव है ना। यू हैव, पीना की क्या होती है? ड्रंक, क्या होती है? ड्रंक। यू हैव ड्रंक द वाटर, किसको पी रहे हो? पानी को। यू हैव ड्रंक द वाटर। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। अब ओके बच्चे, मुझे लगा कि सिंपल समझा रहा हूँ, लेकिन ये निगेटिव समझा रहा था। तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगाने के बाद नॉट लगाना है ना। ये ना कहना सर जी को नहीं आता, आप लोग जानते हो कितना आता कितना नहीं आता, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इसको निगेटिव करना, क्या? तुमने पानी नहीं तुमने पानी नहीं पी लिया। क्या बेटा? तुमने पानी नहीं पी लिया है। क्या? तुमने पानी नहीं पी लिया, तो नहीं लग गया तो निगेटिव बन गया है ना। तो यू हैव के बाद यहाँ पर नॉट लगेगा। क्या? यहाँ पर नॉट लग जाएगा, तो क्या बनाओगे? यू हैव नॉट ड्रंक द वाटर, है ना। देखो जैसे मैं आपको जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बेटा, तो मैं आपको यही समझाता हूँ कि नेगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं लग जाता अक्सर। ठीक है, चलिए, तो यू हैव नॉट ड्रंक द वाटर। ठीक है, जैसे दोबारा मैं कहूँ कि जैसे राम, दूसरा एग्जाम्पल क्या लूँ? राम पत्र नहीं पढ़ चुका है। क्या? राम पत्र नहीं पढ़ चुका है। तो मैं क्या बनाऊंगा बेटा? मैं कहूँगा राम, क्या कहूँगा? राम क्या है? एक वचन, तो राम हैज़ नॉट, पढ़ना की क्या होती? रीड होती। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म में क्या होती है? रीड होती है ना। ऐसे लोग पढ़ने के लिए कुछ भी बोलते हैं, रीड रेड है ना, लेकिन रीड ही होती है, स्पेलिंग नहीं बदलती है। ठीक है, तो राम हैज़ नॉट रीड द लेटर, रीड द लेटर या फिर आ लेटर, है ना, लेटर, LETTER लेटर। उम्मीद करता हूँ ये निगेटिव समझ में आए होंगे। कोई बात नहीं, बंद मत करना वीडियो, ऐसे मैं तुमको समझाता रहूँगा, तो मैं सामने मिटा के समझा दूंगा सारी बातें। ठीक है, चलिए इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप कौन सा आएगा बेटा? अब आएगा इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या आएगा? इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप। इसी को एडिट करूँगा, परेशान ना होना बिल्कुल। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर वैसे तुमको समझाऊंगा, वही बिल्कुल फील आएगा, परेशान ना होना। ठीक है, अब कौन सा आएगा? वही इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप। बेटा इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है? इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप वो होता है जिसमें क्या पहले लगा होता है? क्या? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या? इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप। इसमें क्या होता है? इसमें क्या शब्द पहले लगा होता है? तो बेटा इसमें ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है। ठीक है, बहुत गरीबी भाई, देखो डस्टर नहीं ले पा रहे हैं, रुमाल से मिटाते हैं ना। बस तुम लोग हेल्प करो भाई जितनी हो सके, है ना। तो ST कैसे बनता है? हैज़ या हैव, हैज़ या हैव से स्टार्ट होता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर मेन वर्ब की, फिर थर्ड फॉर्म लगता है। क्या? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस लेता हूँ। क्या वे पतंग उड़ा चुके हैं? क्या वे पतंग उड़ा चुके हैं? तो बेटा इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो मैं कहूँगा क्या वे तो बहुवचन हो गया, तो क्या लगाऊंगा? हैव, है ना। हैव, वे की इंग्लिश दे, हैव दे पतंग उड़ाना की क्या होती है? तो कहोगे सर जी फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, है ना। क्या होगा? फ्लॉन। तो हैव दे फ्लॉन द काइट। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं